नमस्कार, वेलकम बैक अगेन इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़िंदगी के रंग गीतों के संग। और हम हैं यहाँ पे चित्रकूट में और नीरजा जी हैं, नीरजा चंदेल। वो मध्य प्रदेश प्रशासन में काम करती हैं और यहाँ पे किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आई हुई हैं जी। तो नीरजा जी आपका वेलकम जी धन्यवाद और इस प्रोग्राम में जिसमें हम ज़िंदगी के अलग अलग रंग को लेके आते हैं और हमारे गेस्ट का अनुभव या उनकी कहानी बताते हैं। जी। तो आप कौन से रंग की बात कर रहे हैं? आप बता रहे थे कि जीवन के उतार चढ़ाव। जी, जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। हमारी भी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहा है, बचपन से लेके अभी तक। बचपन तो मतलब जैसे ही हम 19 साल में प्रवेश हुए थे, हमारा बचपन लगभग ख़त्म सा हो गया था, क्योंकि पापा उस समय चले गए थे। तो पापा के जाने के बाद में तो ज़िंदगी ऐसा कि मतलब जो छत्र छाया होती है वो चली जाती है, तो हम किस उसमें होंगे ये आप अच्छे से जान सकते हैं। जी जी। और उसके पश्चात काफ़ी चैलेंजेस आए लाइफ में। फिर जॉब लगा, फिर मम्मी भी बीमार ही रहते थे अक्सर, छोटी बहन थी, मैं थी। तो फिर धीरे धीरे लाइफ को लाए। जब जॉब लगी तो थोड़ा सा एक फाइनेंशियल सपोर्ट हुआ लाइफ में, तो फिर एक चीज़ें रैंप पे आई। उसके पश्चात शादी हुई और बढ़िया एक फैमिली मिली, पति, मेरी माँ मतलब सासू माँ। फिर हमारे जीवन में हमारी बेटी आई और बड़ा अच्छा खुशहाल जीवन हम व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि एक दुख हम झेल चुके। उसके बाद कुछ खुशियाँ आई लाइफ में। अच्छा। हाँ, बेटी के रूप में बहुत अच्छा मतलब ईश्वर ने वरदान दिया है मुझे। जी, क्योंकि उसका जन्म जो हुआ है वो 8-8-8 मतलब यूनिक डेट है मेरे लिए कि उसका मतलब 8-8 मतलब 888 हो रहे हैं। और अष्टमी के दिन उसका जन्म हुआ है और उसके बर्थ टाइम में भी 8 है। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब मैं ईश्वर का वो मानती हूँ कि वो बहुत लकी है मेरे लिए। और अच्छा भला जीवन हमारा चल रहा था, लेकिन तो मतलब उतार चढ़ाव आया जीवन में। चढ़ाव जैसे एक बार उतरे फिर चढ़े, फिर ऐसे वो हो गया कि चलो हम एक रैंप पे आए और अच्छा एक जीवन हमने पाया। और बस उस जीवन में चले जा रहे थे। लेकिन ये कोरोना जो आया उसने पूरा लाइफ फिर से पलट दिया। भी आप बता रहे थे कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी आ गई थी। जी, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ये आई थी सर कि मेरे हस्बैंड चिट फंड कंपनी में काम करते थे, बीपीएन, एचबीएन, सनसाइन और ये वो। तो क्या कि कुछ लोग क्या वो प्रलोभन देते ना कि 5 के 50 करे और ये सब चीजें होती है। तो उसमें वो थोड़े से उलझते गए थे, जबकि वो पैसे से गेस्ट फैकल्टी में प्रोफेसर थे कॉमर्स के। पर फिर भी वो एक रहता है ना कि मनुष्य स्वभाव का भी लालच हो जाती है कुछ, कि ये कुछ करे, कुछ अच्छा करे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे ऐसे। तो ऐसा सब चल रहा था लाइफ में। और फिर ऐसा टर्न आया कि वो कंपनी पैसा लेकर भाग गई। और वो जब जिन लोगों ने हम पे बिलीव करके पैसा उसमें लगाया था उन सबको वापस देना पड़ा और 28 से 29 लाख रुपया हमने घर से पे किया है। अरे बाप रे। और इस कदर मतलब फिर मतलब ये रहा, उतार चढ़ाव काफी रहा, लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलके ये चीजों को पड़ाव पार कर लिया। देखिए दर्शकों, ये जो लालच होती है और ये 5 के 25, 5 के 50 करने की, और बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। और आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी, ये जीती जागती कहानी है इनकी भी, तो इस पर ध्यान दिया जाए। हाँ, बता रहे थे आप, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर सर बस ये था कि उसके बाद है ना मेंटली रिलीफ तो चाहिए, फैमिली रिलीफ तो चाहिए। तो मैंने, हस्बैंड ने, मेरी सासू माँ, हम सब ने मिलके एक पटल पे भूमिका बनाई कि कैसे कहाँ से कैसे इस चीज़ों से निकलना है और कैसे सबका पैसा देना है, क्योंकि कंपनी तो लेके फरार हो गई थी। और जो लोगों ने हम पे विश्वास बिलीव करके किया था वो तो आपके पीछे पड़ गए होंगे। और हमारी आत्मा हम गवाह नहीं देती इस चीज़ के लिए कि किसी को हम वो करें, चोरी करे किसी के पैसों की। हालांकि वो पैसा हमने नहीं रखा, लेकिन फिर भी हमारी जो एक मानवीयता रही, नहीं, अपनी एक रिस्पांसिबिलिटी हो गई ना, रिस्पांसिबिलिटी आपके ऊपर भरोसा किया था। जी। तो फिर हस्बैंड और हमने ऐसे डिसाइड किया और लोगों को थोड़े तो हमने हमारी रिस्पांसिबिलिटी से सब लोगों को जो भी देना था वो दे दिया। फिर कोरोना आया। कोरोना ऐसा आया, 1 साल तक तो बहुत
जब आया तो लोगों ने जो पारिवारिक बहुत रहे ही मजा नहीं, किया। खूब मजा किया। हाँ। अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खाए, घर में खूब मस्ती, पुराने गेम्स सारे जो छिपम छाई और ऐसे खेलते थे वो भी मतलब बड़े लोग भी छोटे बन गए, घर में छुप छुप के खेल रहे बच्चों के साथ, बड़ा आनंद आता था, बहुत आनंद आया। लेकिन फिर 2021 आया और जब कोरोना बहुत पीक पे था, उस समय कोरोना की चपेट में मेरे हस्बैंड आ गए। और जब वो उस चपेट में आ गए तो वो उसका शिकार ऐसे हो गया कि उनको अटैक आया और ब्रेन अटैक हुआ। ब्रेन अटैक हुआ उस समय डॉक्टर भी जो ब्रेन वाले थे उन्होंने उनका इलाज करने से मना कर दिया कि कोरोना पेशेंट है तो हम 14 दिन के बाद उनको ट्रीट करेंगे। और मतलब ऐसी रही किस्मत कि हम जिस जगह जिस क्षेत्र में थे वहाँ से जहाँ गए, डॉक्टर का सपोर्ट जो उन्होंने उनकी ओर से था, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट में जो डॉक्टर थे उनका उन्होंने किया। फिर हम जब उनको लेके गए गुजरात बड़ौदा, तो जिस हॉस्पिटल में हमने सोचा था कि जाएंगे तो वहाँ सीट ही नहीं थी खाली, बेड ही नहीं थे खाली। ये बहुत लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ी और उसी में बहुत लोग चले भी गए। तो आपके साथ बुरा हुआ? जी, 38 इयर्स के थे हस्बैंड मेरे, और वो इस चपेट में आके वहाँ पे उनको सेकंड अटैक हुआ और वो नहीं रहे। तो फिर जीवन में चढ़ाव था, अब उतार एकदम से आ गया। जी। लेकिन आप बहुत हंसमुख हो। नहीं सर, मैं हंसमुख हूँ, पर मैं मतलब पहले और ज़्यादा हंसमुख थी जब मेरा एक सपोर्ट था मेरे हस्बैंड के रूप में, जो मेरे स्ट्रेंथ थे, वो सब हम लोग मतलब एक दूसरे की शक्ति बोल सकते हैं। उस समय फिर मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी उसके बाद। और डिप्रेशन में जाने के बाद मुझे सब ऐसा लगता था कि सबका सब अच्छा है, मेरा ही बुरा है, मेरा ही बुरा है। जबकि मेरे पास जॉब था, सब कुछ था, उसके बाद भी मैं सेटिस्फाई नहीं थी चीज़ों से। और काफ़ी ऐसे डिप्रेशन में रहने के कारण बहुत से तनाव भी मुझे होने लगे थे और मुझे ब्रेन में क्लॉट्स भी हो गया था सर। ओहो। ब्रेन में क्लॉट्स हो गया था ये डिप्रेशन के चक्कर में। तो उस चीज़ से भी मैं जूझी हूँ। और उसके बाद में एक के बाद एक जो चैलेंजेस होते हैं ना, जब हस्बैंड नहीं होते हैं, और चूँकि मेरे भाई भी नहीं है, पिता भी नहीं है, और ग्रैंडफादर भी नहीं है, मेरे ससुर भी नहीं है, और परिवार में ये भी एकलौते ही थे, मतलब इनके भी ब्रदर सिस्टर नहीं है, तो मेरी सासू माँ, बेटी में। तो अब यहाँ चैलेंजेस ऐसे होने लगे कि कुछ भी होता था तो मैं एक बेटे के रूप में भी हूँ, मैं बेटी के रूप में भी हूँ, बहू के रूप में भी हूँ, और ओवरऑल मतलब जो भी ये घर के जो बुजुर्ग रहते हैं उस रूप में भी हूँ। सब मैं ही हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे ही सब करना था, कोई डिसीजन लेना हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसी बीच इतने चैलेंजेस आए सर, हमारे घर में एसी फूट गया, आग लग गई, साइबर क्राइम जो होता है, साइबर फ्रॉड, वो 2 लाख का हमारा साइबर फ्रॉड हो गया। ओह माय गॉड। और मतलब इस कदर की मतलब बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस मतलब रहे। और फिर ब्रेन क्लॉट्स हो गया, तो मतलब सारी एक के बाद चीज़ें होती गई। फिर मुझे वहाँ जो बड़ौदा में हमने ट्रीटमेंट करवाया, तो वो डॉक्टर ने यही कहा कि बेटा सब चीज़ का एक सॉल्यूशन है, आप हैप्पी रहो। ये बहुत बड़ी बात है, हैप्पी रहो जी। उन्होंने मुझे ये कहा, और फिर ये कहा कि हैप्पी रहने के लिए क्या कर सकते हो वो करो, कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या, इस पे ध्यान बिल्कुल मत दो, क्योंकि ये तुम्हारी जीवन है, तुम्हारा ही जिंदगी है, इसको तुम जितना अच्छे से जियोगी तुम्हें ही फायदा रहेगा हेल्थ में और इस तरीके से। तो फिर मैंने कहा ठीक है। और फिर जो राज्य आनंद संस्थान है उसके आनंदम कार्यक्रम में मैं पहली बार जुड़ी, और जुड़ के मैंने ट्रेनिंग लिया। तब मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी, और जो राज्य आनंद संस्थान की जो ट्रेनिंग थी उसमें मैं इतनी रिलीज हुई थी सर, सच बताओ आपको, अल्प विराम कार्यक्रम हमने किया। हाँ जी। और 3 दिवसीय वाल्मी भोपाल में मैंने ट्रेनिंग ली थी, उसमें मैं बहुत हद तक रिलीज हुई। जो इतना भरा हुआ था वो सब निकला उसमें। हाँ। निकलना शुरू हुआ। फिर सेकेंड जो ट्रेनिंग रही जो रिफ्रेशर की होती है, सहयोगी। अब मैं आपसे पूछना होगा, कौन सा गीत था जी जिसने आपको ये इस दरमियान में सपोर्ट भी किया? जी वो गीत था, गाकर बताए? हाँ बिल्कुल, गा करके तो बताना है। जिन्नारा जिन जिन्नारा, जिन्नारा जिन जिन्नारा, साथ तेरे ऊपर वाला वही है तेरा रखवाला, जीवन से ना हार जीने वाले,
बात मेरी तू मान रे मत वाले, तू बढ़ता चल लहरा के, जीवन के सुख दुख बिखरा के चल, जीवन से ना हार जीने वाले। क्या बात है। आपकी एक और खासियत हमने सुनी है, जी आप गीतों को उल्टे वर्ड शब्दों से भी गा लेती हैं। जी जी सर। एक हमारे दर्शक खुश हो जाएंगे, आप वो भी बताएंगे। जी। और दर्शकों मैं बता दूं आपको कि इतनी सारी तकलीफें झेलने के बाद भी अपने चेहरे पे हंसी को रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो राज्य आनंद संस्थान से जो इन्हें मिला है, वो प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम अगर आपको मिलते हैं तो ज़रूर उसको उसमें जाइएगा। और अब सुनेंगे कि इनकी जो खासियत है वो, और उससे हम प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। जी आपने दोस्तों सुना होगा, अजीब दास्ता है ये। पहले मैं एक लाइन आपको, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये मेरे जीवन से ही जुड़ा गीत है, ये मुझे बहुत पसंद भी है। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये तो नॉर्मल वाला हो गया। जी। अब इसको उन्होंने रिवर्स में गाया है, देखिए। बजी तासदा है ये, हक रुसू हक मत, ये गीदंजी है सीन को, न वोए मसे कनमा। हंसी आ ही जाएगी, क्योंकि ये इन शब्दों में से कुछ मतलब ही नहीं निकल कर हमको आता है, और आप मन में ही उसको अलग तरीके से पढ़ लेती हैं, और उसको गाना भी उसी जी। ट्यून में दिया आपने। मैं सारे गीतों को उल्टा करके गा लेती हूँ सर। अरे क्या सारे। बात है, क्या बात है। तो आप बहुत पॉपुलर रही होंगी आपके। हाँ सर, बचपन में, पर उसके बाद में फिर एक नया फेज स्टार्ट हो गया था। इस वजह से फिर वो वहाँ पे तो हमारे एरिया में तो है हम, लेकिन मुझे यहाँ राज्यानंद संस्थान में आकर भी अपने चीज को बताने का एक मौका मिला। और वैसे मैं ना बहुत मतलब टेंशन भरी लाइफ जो जी है मैंने, इसीलिए हो जाता है। हाँ, और उससे मैंने अब खुद से वादा किया है कि हैप्पीनेस फैलाओ और हैप्पी रहो। और कोई भी दुखी इंसान दिखे तो उसको सबसे पहले यही चीज़ों का वो दो कि जो हमने सबक लिया है जीवन से उनके साथ ना हो, और वो समय से पहले ही वो चीज़ों को कर ले। क्योंकि अभी मेरी भी 38 इयर्स एज है, और उसमें मैंने इतना कुछ देख लिया है कि मतलब ऐसा लगता है कि जीवन तो जिया ही नहीं है। तो इसी सबक के साथ कि इन्होंने लगता है कि जीवन अभी जिया नहीं है और बहुत कुछ देख लिया है जी, तो अब तो लोगों में फैलाया जाए, और उसी से आप अपनी जिंदगी को और संवार रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर आपको। और दर्शकों, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।